लेकिन आज 19 साल 5 महीने बाद सतलोक आश्रम करोथा में सत्संग होने जा रहा है। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग होने जा रहा है। वो साल 2006 का था, करोथा की वो काली रात, जब सतगुरु पर टूट पड़ी थी झूठी तोहमतों की बरसात। जेल का वो दौर था और गालियों का शोर था। जग ने मुंह मोड़ा था, मानो पाखंडियों का ही जोर था। भक्त रोए, दुनिया हंसी, सच्चाई छुप गई थी, लगा जैसे धर्म की नैया मंझधार में रुक गई थी। गांव है करोथा, जहां पर अपना एक छोटा सा आश्रम था जो इन दुष्ट लोगों ने सुहाया नहीं, जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी झूठों की, और वहां झूठा प्रचार करके जनता को भ्रमित किया, मुख्यमंत्री को भ्रमित किया, क्योंकि वो भी आर्य समाजी है, और दास के ऊपर झूठे आरोप लगा लगा के और झूठे केस में जेल में डाल दिया और उसको आश्रम को ग्रहण कर लिया। फिर भी परमात्मा कहते हैं कि साच को आंच नहीं होती। पुणात्माओं, आई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला कर दिया। सन 2009 में मुख्यमंत्री आर्य समाजी और आर्य जो हमारा विरोध कर रहे थे, आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा वाले, वो दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देख इनकी अकल मारी जा रही। कोई बात हो, अरे हम तो सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा, ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मुंह पे थप्पड़ मार दिया परमात्मा ने उनके 8 वकील, 6 तो सरकार के, 2 उनके टॉप मोस्ट वकील कर रखे। हमारा ओरिजिनल वकील भी नहीं जा रहा था, उसको कोई काम हो गया अचानक, और परमात्मा के बच्चों को आश्रम दिवा दिया। इससे बड़ा चमत्कार पुण्यात्मा कोई नहीं हो सकता। करोथा आश्रम के बारे में इसी धरती से जब सवाल उठे थे, उन सवालों के जवाब में एक संघर्ष हुआ था, और संघर्ष का नतीजा था कि संत रामपाल जी महाराज को 21 महीने जेल में भी रहना पड़ा था। लेकिन तस्वीर बदली, सच्चाई ने अपनी जगह बनाई, और सच्चाई आज इस दृश्य के रूप में हमारे को दिखाई दे। और हम सबको संत रामपाल जी का धन्यवाद करने का अवसर मिला। रामपाल महाराज जेल में है, तो क्या आपने मुझसे कहा कि उनकी आवाज उठाई जा रही है कि उनको जेल से बाहर आना चाहिए, आना लाया जाए, इस पे आपने भी पॉइंट ऑफ व्यू बताया। देखिए, ये सारी समझदार हैं, आप सारी बातों को जानते हैं। कानूनी प्रक्रिया होती है, वो एक कानूनी प्रक्रिया के अंदर से वो जेल में गए, और कानूनी प्रक्रिया हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाले कानून के तहत ही। देखो, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून के तहत कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाले। तो ये कितना बड़ा समाज सेवी है, जिसकी सोच हमेशा आम आदमी के उत्थान की रहती है, मानव के कल्याण की जिनकी सोच रहती है, जो मानव की कल्याणता के लिए काम करते हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसा तरीका कानून के अंदर रह करके निकालना चाहिए, ताकि वो बाहर आकर के आम आदमी का उत्थान की जो बात करते हैं वो ही कार्य निरंतर करते हैं। जब सतलोक आश्रम करोथा में दोबारा से सत्संग हो रहा है,